आखिर कौन नहीं चाहता है कि समाज में हमारा पद प्रतिष्ठा बढ़े। कौन नहीं चाहता है कि हर जगह मेरा वैल्यू हो, हमारा कदर हो। ये हर किसी का इच्छा होता है, लेकिन क्या इसके लिए आप कुछ अपनी ओर से करते हैं? क्या आप एफर्ट्स लगाते हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आपको अपना वैल्यू कैसे बढ़ाना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। आखिर हम ऐसा कौन सा काम करें जहाँ पे हमारा कदर हो, हमारा वैल्यू हो। तो इसके लिए मैं आज आप लोग के सामने ऐसे 7 टिप्स लेकर आई हूँ, जिसको अपना के अगर आप चाहें तो अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 7 टिप्स को फॉलो कीजिए। आप अभी तक अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर पा रहे हैं, बहुत वीक पा रहे हैं और हर जगह कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, अपने वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो जितने भी सवाल आपके मन में हैं आज आपके सारे दूर हो जाएंगे और आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने में ये 7 टिप्स बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए पहले टिप्स के बारे में। पहला ये है कि आपको अपनी कदर करनी चाहिए। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते हैं, अपनी कदर वो खुद नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या है। इसलिए वो कभी कभी दूसरे के पीछे हमेशा भागते रहते हैं और अपनी कदर करना भूल जाते हैं। और इतना जान लीजिए कि जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं कर रहा है, जो इंसान खुद की कदर नहीं कर रहा है ना, तो उसको इस दुनिया में कोई भी कदर नहीं करेगा। उसकी वैल्यू दिन पर दिन डाउन होते जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए आपको अपनी कदर करनी चाहिए, आपको अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है, जो इंसान खुद की वैल्यू को बना के रखता है, उसकी दूसरे लोग भी उसका वैल्यू करते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि समय बर्बाद ना करें। जैसे कि अगर आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, दूसरों की नज़र में आपको अपनी कदर करवाना है, तो सबसे पहले आपको समय का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ऐसे जो अपने समय को हमेशा बर्बाद करते रहते हैं, अपने समय को नहीं पकड़ते हैं, दूसरों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी कदर को बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको समय का पहचान करते हुए समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो लोग भी आपको देखेंगे कि नहीं, जो इंसान है वो अपने काम में लगा रहता है, अपने समय को कहीं बर्बाद नहीं करता है। और इस तरह से आपकी जो एक समाज में छवि है वो अलग तरह से उभर के बाहर आती है और इससे आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात यह है कि आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपको इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेमतलब का किसी से बात करके वहाँ पे आपको यूं ही नहीं करते रहना है। आपको हमेशा अपने काम पे फोकस करके रहना है। क्योंकि आप इतना जान लीजिए कि जो इंसान अपने काम पे फोकस करता है ना, लोग उसको अलग तरह से देखते हैं, यानी कि लोगों के नज़रों में ना उसकी जो इज्जत है उसका हाई हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जान लीजिए कि आपको अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले अपना काम पे फोकस करना होगा। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको लोगों से कट के रहना है, ऐसा नहीं है कि लोगों से आपको बात नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ आपको हंसना बोलना नहीं है, बल्कि अपने काम को फोकस करते हुए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कहने का मतलब कि आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका काम होना चाहिए। ठीक है, आप जिस दिन अपने वर्क पे फोकस करने लगेगा ना, अपने आप को अपने काम पे टाइम देने लगेगा ना, लोग आपके बारे में बातें करेंगे और इस तरह से आपकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। कि आपको अपने लाइफ में कम बोलना चाहिए। जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इतना जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले को ना लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसा भी इंसान होता है जो बिना मतलब के बक 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 हर जगह करते रहता है,
तो समझ लीजिए कि लोग उससे कटना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो फालतू की बातें होती है बहुत ज़्यादा वजनदार नहीं होती है, इसलिए लोग उसे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा डाउन रहती है। आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो आपको कम बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो आप जब भी बोलेंगे तो सटीक तौर पे बोलेंगे, और जो इंसान सटीक बोलता है और सही जगह पे सही समय पे बोलता है ना, लोग उसकी बातों को सुनना भी पसंद करते हैं। आप यूं ही कि अगर बक बक किए जा रहे हैं कहीं भी, तो आपकी बातों की ना वैल्यू रहेगी और ना ही आपकी वैल्यू होती है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि मान लीजिए अगर आप में कम बोलने की आदत है ना, तो अगर किसी से आपका उलझन भी हो जाता है तो वहाँ पे आप बोलेंगे नहीं, तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना सब होते हुए भी आप वहाँ पे बोले नहीं, तो आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है वहाँ पे, ठीक है, और आपकी वैल्यू अगले की नज़र में बिल्कुल बढ़ जाती है, भले ही वो आपको कुछ भी कह दे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो टिप्स ये है कि जल्दी आपको रिप्लाई नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपसे अगर सलाह मशवरा ले रहा है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ना सोच समझ के बोलना है, जल्दी यूं ही रिप्लाई नहीं कर देना है। नहीं तो इतना जान लीजिए कि जो इंसान जल्दी में रिप्लाई करता है ना, उसकी बातों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं रहता है। अगर आप सोच समझ के बातों को समझ के उसको गहन अध्ययन करके अगर उनको रिप्लाई करते हैं, तो बातों में आपका वजन भी होगा, अगला इंसान उस चीज़ को समझेगा भी। इसलिए आपको जब भी रिप्लाई करना है तो आपको सोच समझ के रिप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कोई आपको खराब बात भी बोल देता है, तो उसको भी आपको वहाँ पे जल्दी रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप अपनी वैल्यू को ना वहाँ पे डाउन करेंगे, इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करना है। आइए अगली टिप्स ये है कि आपको ना बोलना सीखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर हर जगह हाँ हाँ अगर मिला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी के बातों में हमेशा हाँ आप मिलाते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कटना चाह रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप उभर के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, आप सिर्फ बातों में बात को मिलाए जा रहे हैं, तो आपकी वहाँ पे वैल्यू बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि हमेशा डाउन होते जाएगी। जो इंसान आगे आकर बोलता है तो उसके बात को लोग समझते हैं, लोग उसके बारे में बात भी करते हैं, और जो इंसान हमेशा हाँ में हाँ मिलाते रहता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई कदर नहीं होती। और इस तरह से आपको ये भी करना है कि मान लीजिए अगर कोई इंसान हमेशा आपसे कुछ बोलते रहता है, ठीक है, आपको हमेशा हाँ कहने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप कहीं काम में बिजी है या फिर आपकी कोई काम है, ठीक है ना, आपकी कोई मजबूरी है, तो आपको वहाँ पे ना बोलना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप हमेशा हाँ में हाँ अगर मिलाते रहते हैं, तो आपकी क्या कदर रह जाएगी, ठीक है, आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो इसीलिए आपको ना कहना अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई इंसान आके आपको दूसरा काम दे देता है और आपकी खुद की काम खत्म नहीं हुई है और आप उसको ना नहीं कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद की काम तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और दूसरे को काम को भी आप पेंडिंग में डालेंगे, तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो डाउन होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए आप नम्रतापूर्वक एकदम ना बोलना सीखें। आइए अगली टिप्स और लास्ट टिप्स ये है कि आपको बहस नहीं करना है, यानी कि बहस ना करें। तो इसलिए जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे कुछ विवाद होता है आपके साथ किन्हीं का, तो वहाँ पे आपको बहस नहीं करना है, आपको उनसे मुंह नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि जो बहस जो होता है वो बहस गुस्से में परिवर्तन हो जाता है, और गुस्सा में मुंह से बहुत सारी ना निकलने वाली बात निकल जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपके छवि पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आपकी वैल्यू बहुत वहाँ पे डाउन होगी। इसीलिए जब भी अगर इस टाइप का माहौल क्रिएट हो आपके लाइफ में ना, तो आपको वहाँ से सीधा निकल जाना है, यानी कि वहाँ से आपको हट जाना है। आपको बैठ के बहस नहीं करने लगना है कि ये वो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको वहाँ से सीधा हट जाना है, क्योंकि जो बातें आपके मुंह से निकल जाती है ना, वो बातें वापस नहीं आती है। और समझ लीजिए कि जो बात अगर किसी के दिल पे चुभ गया ना, तो वो हमेशा के लिए छाप छोड़ देता है। तो इसीलिए आपको कभी भी उस टाइम में बहस
नहीं करना है और हमेशा आपको अपनी इज्जत करना है, अपनी वैल्यू को आगे रखना है। कहने का मतलब है कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, हमेशा सबके लिए आप आज्ञाकारी रहिए, लेकिन आपकी जो एक छवि है, आपकी जो एक वैल्यू है ना, उसको कभी भी आप डाउन नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा पूंजी होता है। और अपनी पर्सनालिटी को हमेशा बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस करना है ना, और आपको हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपकी हर जगह एक आपकी पोजीशन होनी बहुत ज़रूरी है, एक वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर इंसान इस चीज़ को न मैनेज नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में पीछे रह जाता है। तो आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है और अपने लाइफ में सक्सेस करना है। ये कभी भी किसी के साथ मैं जितनी भी चीज़ आपको बताई हूँ ना, वो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आपकी कोई कदर नहीं रहेगी। और हर कोई चाहता है कि मेरा समाज में एक छवि बना रहे, या फिर कहीं भी वो रह रहा है वहाँ पर उसका एक अपना वैल्यू बना रहे। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बातें ऐसी है जो आम लोगों से बिल्कुल हट के करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है ना कि एक आम इंसान से ही इंसान खास बनता है। और कैसे बनता है? तो कुछ चीज़ों को अपने जीवन में बदलाव करके ही अपने आप को खास बनाता है, क्योंकि इंसान हर कोई एक ही जैसा होता है, बस अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, खुद में परिवर्तन करता है और हमेशा लर्न करते रहता है, अपने लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है और सीखने के साथ खुद में परिवर्तन करता है, खुद में बदलाव करते रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ती हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को नहीं करना है और फिर मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।